हाय एवरीवन, इंस्पायरिंग सोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी कि आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या मिथ्स रहती है जब हम मैनिफेस्ट करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो क्या क्या चीज़ें एज अ मिथ हमारे चारों ओर घूमता रहता है। उसमें से ही एक मिथ है जो आजकल लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि इस चीज़ से, इस एक चीज़ को जो वो फॉलो कर रहे हैं उससे उनकी नुकसान है। देयर इज़ नो प्रॉफिट। वो है कि वो अपनी जो भी डिज़ायर्स को रख रहे हैं अपने सामने, या फिर जो भी सोच रहे हैं आगे चलकर कि वो उनको ये है, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसमें कुछ भी वो ऐसा नहीं मांग रहे हैं या फिर ऐसा नहीं सोच रहे हैं जो रियलिस्टिक हो। वो अर्न तो कर रहे हैं 10,000 रुपीज़ सपोज, और वो चाह रहे हैं कि उनको 10 लाख रुपए महीने का मिल जाए। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। आप अगर 10,000 रुपीज़ अभी अर्न कर रहे हैं तो आप अपनी लेवल को बढ़ाते रहिए। यू आस्क फॉर 25,000 रुपीज़, देन यू गो फॉर 50,000 रुपीज़। आप ऐसे ऐसे अपनी कदम को बढ़ाइए। आपको पता है कि आपके बिजनेस अभी इतना सा है, यू नो दैट। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते बढ़ाते आपका इतना बड़ा एक्सपैंडेड एक चीज़ बनेगा। अगर आप 10 लाख रुपीज़ का एक टारगेट सेट कर कर बैठते हो कि मेरी डिज़ायर तो ये है, मैं महीने का 10 लाख रुपए कमाऊंगा या कमाऊंगी, सो इफ़ योर डिज़ायर इज दिस, देन आपको तो टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये नहीं होगा। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। अब जब भी कोई विश करे, जब भी कोई डिज़ायर सामने रखे, तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो भी विश को लेकर बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ वो फुलफिल होगा। ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो हमारी अंदर की कॉन्फिडेंस है, हमारी अंदर की जो वाइब्रेशन है, यही हमको आगे लेकर जाती है। यही वाइब्रेशन हमारे लिए काम करती है कि हाँ, मेरे लिए तो ये वर्क करेगा। पर जब भी हम कुछ अनरियलिस्टिक हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं या फिर डिज़ायर को जो है मन में रखते हैं, तो क्या होता है कि चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं, उल्टे रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। आपने फॉलो किए, सारी टेक्निक्स कर ली, 5 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, पर आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो आपकी मोटिवेशन, आपकी डिटर्मिनेशन कहीं का नहीं रहेगा। यू विल फील लॉस्ट। आपको लगेगा कि सारी जो चीज़ है वो हाथ से निकल रही है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं करने को, हम करें क्या, हमारे लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि आपके लिए वर्क क्यों नहीं करता है। अगर आपके दोस्त के लिए वर्क करता है, जो आपको बता रहे हैं उनके लिए वर्क करता है, या फिर जो अपनी सक्सेस स्टोरियाँ भेज रहे हैं उनके लिए वर्क करता है, तो आपके लिए क्यों नहीं करता है? आपके लिए इसलिए नहीं करता है कि आप कुछ ऐसी डिमांड रख देते हैं जो इस समय में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अगले 5 साल में वो पॉसिबल हो जाए, हो सकता है अगले 2 साल में वो पॉसिबल हो जाए। तो ये जो लॉन्ग टर्म का जो एक है, 2 साल, 1 साल, ये आपको जो है परसिस्टेंस के साथ रहना पड़ेगा, जो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीज़ें हमारे लिए चेंज होती रहती है, हमारी डिमांड्स चेंज होती रहती है। इसलिए अगर आप बेसिक से शुरू करें, थोड़ी रियलिस्टिक वे में हम डिज़ायर को लेते हुए शुरू करें, तो हमारे लिए ये प्रोसेस बहुत ईजी बन जाती है। और हम जो मैनिफेस्ट करते हैं तब जाकर हमें एक अलग सी पावर जनरेट होती है, हमको अलग सा एक फीलिंग होता है कि नहीं भाई, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, हमारी डिज़ायर्स हमारे लिए पूरी हो रही है। तो ये जो चीज़, ये जो आपको करनी है, तो इस प्रोसेस में आपको थोड़े बहुत रियलिस्टिक डिज़ायर्स रखने हैं, वाइब्रेशन को हाई रखना है और उसी अकॉर्डिंग काम करते रहना है। वाइब्रेशन को हाई रखने का बहुत बढ़िया तरीका है कि आप कुछ भी मंत्रा चैंट करिए, अफर्मेशंस दीजिए, खुद को एक ऐसी इंसान बनाइए जो आप देखना चाहते हैं, जो आप खुद को देखना चाहते हैं।
एंड इसी तरीके से आपकी वाइब्रेशंस हाई होती जाएंगी। इस रिलेटेड टेक्निक में दूसरी वीडियो में ज़रूर से बताऊंगी कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रख सकते हैं। पर उससे पहले आपको क्या चाहिए, इस डिज़ायर को लेकर आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए, बहुत सोच समझ कर अपने डिज़ायर्स को रखना चाहिए, ताकि आप जब मैनिफेस्ट करें तो वो पूरी हो जाए, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने आ जाए, नॉकिंग द डोर। ओके, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। कुछ आपने इन्फॉर्मेशन इससे गेन की, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर कोई बात नहीं करता है, इसको लेकर कोई नहीं कहता है कि आपको कैसा डिज़ायर रखना चाहिए, कैसे प्रोसेस को हम आगे लेकर जाए, क्योंकि डिज़ायर्स मन में तो बहुत होते हैं, तो हमको क्या पता कि हमको कब कौन सा डिज़ायर रखना है। So hope this video will guide you, and yes, if you like this video, be with this channel, subscribe the channel and share this video. Tata.